हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कोई बहुत अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपडेट में टेक की और नॉन टेक की अच्छी जॉब्स है। सेम टाइम पे कैपजेमिनी के अंदर अच्छी ओपनिंग आई हुई है। टैबोर्ड निक्सॉफ्ट के अंदर एक अच्छी ओपनिंग आई हुई है। तो इन सारे ओपनिंग्स के ऊपर जरूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने फील्ड्स और स्किल सेट्स के अकॉर्डिंग इन जॉब्स पे अप्लाई कीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर रेगुलरली बढ़िया जॉब अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। डायरेक्टली चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखते हैं किस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है, क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस रहने वाले हैं। सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो सेल्स फोर्स की तरफ से। आप सेल्स फोर्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बेहतरीन पैकेज रहता है इसका, बहुत बढ़िया सैलरी ऑफर करती है और बहुत इसका जो क्या कहते हैं उसे, एम्प्लॉइज का जो सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, जो एम्प्लॉइज को बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना होता है, वो बहुत बेहतरीन होता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफिस आपका फ्लेक्सिबल रहेगा, यानी हाइब्रिड ऑप्शन रहने वाला है आपके पास। इंडिया और बैंगलोर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। 14 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना है। एसोसिएट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की पोजीशन पे ये हायरिंग कर रहा है और इस पे एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग कर रहा है, इसीलिए इसने डेट एक अच्छा फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड दे के रखा है। ठीक है। सेम टाइम पे ये टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियरिंग का रोल है। अब यहाँ पे कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? तो जिन्होंने बीई बीटेक करके रखा है, ये एमसीए की डिग्री लेके रखी है या फिर टेक्निकल एक्सपीरियंस रखा है, तो आप इस पोजीशन के साथ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीई बीटेक एमसीए की डिग्री लेके रखी है, तो एज अ फ्रेशर आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और एज एन इक्विवेलेंट टेक्निकल एक्सपीरियंस, अगर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो बट टेक्निकल एक्सपीरियंस आ चुका है आपके पास, 2 साल तक का है, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। एकदम एक चीज याद रखना, एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली है। बहुत चीजें आपसे नहीं पूछेगा, बेसिक चीजों के साथ आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल्स में जो आपका रिज्यूमे शो आउट करना चाहिए, एबिलिटी टू क्विक लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटी टू थ्राइव इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, excellent effectively communicating technical challenge and proposing solution, skilled in navigating through ambiguous, ये सारी चीजें रहने वाले। और जो बेसिक जो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछेगा वो मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली इंटरप्राइज डेटा कैटलॉग, डेटा क्वालिटी, क्लाउड डेटा इंटीग्रेशन, क्लाउड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, आईएलएम सूट लाइक टीडीएम, डेटा मास्किंग, डेटा आर्काइव, मास्टर डेटा मैनेजमेंट, जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन, बैश एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर सेम टाइम पे नॉलेज ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये सब बेसिक लिख के रखा। तो फैमिलिटी जरूर बना लेना, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड कर लेना। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपीआईज, डेटाबेसेस, क्लाउड टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। साथ में सिलेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम जरूर करना पड़ेगा आपको, सिलेक्शन चाहिए तो। अगेन कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए, तो उसको जाके जरूर चेकआउट करो। ठीक है। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि कैसे आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। तो उसमें ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आपको सिलेक्शन में आपको बहुत मदद करेगा। तो ये सारी चीजें जरूर देख लेना। ठीक है। अगर एआई से रिलेटेड, एलएलएम से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट पे काम किया है, पर्सनल हो चाहे ग्रुप हो, चाहे किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हुए जाना हो, उसको रिज्यूमे में जरूर मेंशन कर देना। सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो। यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर होगी एसोसिएट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए, अराउंड 40 टू 45,000 एज एन एंट्री लेवल, बहुत आराम से मिल जाएगा। तो इसको मिस आउट नहीं करना, इसको जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी चेकआउट करते हैं। कैपजेमिनी की तरफ से एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लिखा है, तो ये कैसे है? तो भाई देखो, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ये बेसिकली कैपजेमिनी का रूल है कि वो बेसिकली एक्सपीरियंस बोलता है इसलिए ताकि इंटर्नशिप्स अगर आपने करके रखे तो आप अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सको, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया तो अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सको। ठीक है। बाकी ये एंट्री लेवल की जॉब रहने वाली, पुणे आपकी लोकेशन रहने वाली, परमानेंट जॉब रहेगी। और ये स्पेसिफिकली इसने लिख के रखा है, दिस इज एन एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल। तो इसके ऊपर फैमिलिटी चाहिए, अच्छा जो आपका जो कमांड है वो होना चाहिए। ठीक है। साथ में जो आपको अपने रिज्यूमे पे काम करना होगा,
तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें शो आउट करना होगा जो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन, जैसे कि अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू एनालाइज एंड सॉल्व सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एंड नॉलेज इन रिसर्च डिजाइन development and maintenance. He or she work requires exercise original thought, judgment and ability to supervise technical and administrative work or other software engineers. तो किसी प्रोजेक्ट पे काम किया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, किसी इंटर्नशिप में काम किया हो, किसी तरीके का भी एक्सपीरियंस हो, चाहे ग्रुप का हो, चाहे पर्सनल का हो, चाहे किसी कॉलेज का कंपटीशन का हो, चाहे किसी इवेंट का हो, तो वो अपने रिज्यूमे में ज़रूर मेंशन आउट करना। सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी अगेन कैपजेमिनी है, तो मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एज़ एन एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे आपको 5 टू 6 एलपीए आपको ये ऑफर कर देगा। तो मिस आउट मत करना, वीडियो को शेयर करो ताकि आपके और भी दोस्त इस अपॉर्च्युनिटीज़ पे अप्लाई कर सकें। और साथ में अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपके पास रिलेवेंट स्किल सेट रखे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए और आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आया, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए एक फॉर्म है जॉब अलर्ट से, जो कि कमेंट सेक्शन में पिन्ड है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल आउट जरूर करना, क्योंकि उससे होगा क्या कि मैं आपको रिलेवेंट जॉब्स जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जो आपके स्किल सेट और जो फील्ड ऑफ एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग फिल्टर्ड आउट करके रखूंगा। वो मैं आपको शेयर आउट कर पाऊंगा आपके ईमेल के थ्रू, तो उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा। कंपटीशन कम होने का बेसिक रीजन यही है कि भाई आपके सेम स्किल सेट के साथ, फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन के साथ बहुत बच्चे नहीं होंगे, तो उस पे एप्लीकेशन बहुत कम पड़ेगा, तो रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट हो पाएगा और इंटरव्यू तेजी से शेड्यूल हो पाएगा, और इस वजह से सिलेक्शन तेजी से होगा। तो फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी वो फॉर्म जरूर शेयर आउट करो। बाकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैपजेमिनी की तरफ से, इसको भी मिस आउट मत करना। अब एसोसिएट सर्विस डेस्क रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन है डायबोल्ड नेक्स्ट डॉफ की तरफ से, तो अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी, हैदराबाद आपकी लोकेशन रहने वाली, और इसके लिए क्वालिफिकेशंस बेसिकली ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हो, साथ में गुड कमांड होनी चाहिए आपकी रिटन और स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। और एक चीज याद रखना, सर्विस सपोर्ट का एग्जांपल है, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है कंप्यूटर रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर में आपने कोई सर्टिफिकेशंस करके रखे हैं, नॉलेज है अच्छी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट वगैरह की, तो वो जरूर मेंशन करना है रिज्यूमे में, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि सर्विस डेस्क का काम कंप्यूटर ओरिएंटेड रहेगा, डेटा मैनेजमेंट रिलेटेड काम आपको रहने वाला, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंट्री लेवल पे आपको प्रोवाइड करने का काम रहेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत करना। 0 to 2 years एक्सपीरियंस बोल के रखा है, ठीक है, तो एज ए फ्रेशर भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और आपका काम क्या रहेगा, तो आंसर इनबाउंड कस्टमर कॉल्स और ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी कस्टमर सर्विस चैनल इनटू टिकट सिस्टम। तो बेसिकली टिकट सिस्टम है क्या कि आपको कोई क्वेरी आती है, क्वेरी को आपने अपनी इंटरनल टीम में रेज किया, तो उसे टिकटिंग कहते हैं, ठीक है। चेक टू एंश्योर रिपोर्टेड इंसिडेंट आर कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट ऑल कॉलर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एड्रेस डिटेल्स आर करेक्ट, रिलेटिव रिट्राइज कस्टमर एग्रीमेंट एंड कॉस्ट इफ नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। बेसिकली मैनेजमेंट रिलेटेड आपको काम रहने वाले हैं, मॉनिटर्स यूनिवर्सल वर्क क्यू, ये ट्रबल शूट एनालाइज रिजॉल्व टेक्निकल इश्यूज, यही बेसिक है, पासवर्ड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें। तो बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है तो आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करो। यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी अराउंड 25 to 30,000 एज एन एंट्री लेवल यहाँ पे रहेगा, बट एज एन एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको अराउंड 40 to 45,000 मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, अच्छी कंपनी है डायबोल्ड नेक्स्ट डॉक, इसको मिस नहीं करना है, इसको भी जरूर अप्लाई करना है। तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो जो नॉन टेक बैकग्राउंड से बट कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज रखे, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना कर पाए। नेक्स्ट ओपनिंग आ रही है अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है, चेन्नई और बेंगलुरु, इन दो लोकेशन पे ये हायरिंग कर रहा है, हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी है। सेम टाइम पे मैं आपको बताऊंगा इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेकर रखी है, मास्टर्स की डिग्री लेकर रखी है कंप्यूटर साइंस फील्ड से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड टेक्निकल डिसिप्लिन, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स होना चाहिए, प्रोसेस मेथोडोलॉजीज, ये सारी चीजें हैं। टेक्निकल स्किल्स के अंदर 1 to 2 years का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद मॉडर्न फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रिएक्ट, रिडक्स, ES6, ES7, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब डेवलपमेंट इंक्लूडिंग HTML, XHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, DOM, मैनिपुलेशन, जेसन, ये सारी चीजें फैमिलियरिटी बनानी होगी, इस पे आपको कमांड भी रखना होगा। साथ में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, फैमिलियरिटी विद AI असिस्टेड डेवलपमेंट टूल्स बोल के रखा है, एक्सपीरियंस विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रैक्टिसेस, फैमिलियरिटी विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, नॉलेज ऑफ डेवलपिंग मेंटेनिंग माइक्रो सर्विसेज यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज जावा, वर्टेक्स, स्प्रिंग बूट, तो इसके ऊपर भी आपको फैमिलियरिटी बनानी पड़ेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका काम रहेगा डेवलप, एनहांस, मेंटेन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सपोर्ट बिजनेस एंड कस्टमर नीड्स, रिटन क्लीन, एफिशिएंट, स्केलेबल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड कोड दैट adheres to established engineering standards and best practices, participate in code
कोड रिव्यूज, ये सारे आपके काम रहने वाले हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट मत करना। यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी एज एन एक्सपीरियंस अराउंड 7 to 8 LPA रहने वाला है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी नोन पर्सन को जानते हो जिसके पास ये क्वालिफिकेशंस है, ये एक्सपीरियंस है, तो उस तक ये वीडियो शेयर आउट करो ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी पे जरूर अप्लाई कर सके। ठीक है, बाकी इन सारी जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके अभी अभी अप्लाई करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो जरूर कमेंट किया करो ताकि मैं आपको बेहतर कंटेंट डिलीवर कर सकूं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट पे, तब तक के लिए ख्याल रखो।